गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है, व्हाट रोल डू एजेंट्स एंड ब्रोकर्स टिपिकली प्ले इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल? ए, द प्रोड्यूसर गुड्स, बी, द सेल प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर, सी, दे फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड बायर्स, डी, दे मैनेज द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एजेंट और ब्रोकर कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में क्या प्ले रोल करते हैं? तो बेटा इसका आंसर होगा सी, दे फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड बायर्स। सेकंड, हाउ कैन ए सेल्स मैनेजर बेटर मोटिवेट द सेल्स फोर्स इफेक्टिवली? एक सेल्स मैनेजर अपनी सेल्स फोर्स को कैसे इफेक्टिवली यानी मोटिवेट कर सकता है? ए ऑप्शन है, ए बाय ऑफरिंग कंपेटिटिव सैलरी ओनली, बी by setting performance target, C by providing regular feedback, recognition and incentive, D by using communication with the salesman। तो बेटा इसका आंसर होगा C, क्योंकि जो सेल्स मैनेजर होता है वो सेल्स फोर्स को इफेक्टिवली रेगुलर फीडबैक दे के कर सकता है, भाई उनकी प्रशंसा करके, रिकॉग्निशन करके और समय समय पर उनका इंसेंटिव दे दे के उसको मोटिवेट कर सकता है। तो आपका सेल्स फोर्स का क्या आंसर होगा बेटा? C क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 3, which transport mode is suitable for transport heavy bulk goods over long distance? कौन सा ट्रांसपोर्ट मोड है जो ट्रांसपोर्ट के लिए हैवी ट्रांसपोर्ट को ले जा सकता है, ज़्यादा सामान को यूज़ कर सकता है और ओवर लॉन्ग डिस्टेंस लंबी दूरी के लिए? तो ए ऑप्शन है रोड ट्रांसपोर्ट, बी एयर ट्रांसपोर्ट, सी रेल ट्रांसपोर्ट या डी वाटर ट्रांसपोर्ट। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? सी रेल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि रेल ट्रांसपोर्ट ही आपको हैवी बल्क गुड्स को लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट मेजरली फोकस ऑन द एस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन किस एस्पेक्ट्स को कंप्लीट करता है, फोकस करता है? ए बाइंग, बी टू मेंटेन कोरिलेशन, सी नेगोटिंग या डी बुल्ड टीम वर्क। तो बेटा बाइंग तो होगा नहीं, टू मेंटेन कोरिलेशन हो नहीं सकता है कि कैसे कोरिलेशन को, तो इसका आंसर बेटा क्या होगा? सी नेगोटिंग, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का एक जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है? ए लाइन सेल्स, बी क्रेडिट सेल्स, टू इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी या नन ऑफ दी। देखो बेटा लाइन सेल्स तो नहीं हो सकता, बी क्रेडिट सेल उधार की सेल्स भी नहीं हो सकती, तो इसका आंसर बेटा क्या होगा? सी टू इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी, क्योंकि आप इंटरनल आप अपनी मैनेजरियल एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं जिससे आपका सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्ट पूरा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, द ऑर्गेनाइजेशन इज द बेसिक फॉर्म ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। जो मेन ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का क्या बेसिक फॉर्म है? तो ए है लाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, बी फंक्शनल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, सी लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डी आपका क्या है? डी आपके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? ए लाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि लाइन से ही कोई चीज़ को हम मोटिवेट या अचीव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ ए सेल्स ऑर्गेनाइजेशन? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा एग्जीक्यूटिव फंक्शन है जो दिखाया जा रहा है? तो ए है इसका प्लानिंग फंक्शन, बी एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन, सी एग्जीक्यूटिव फंक्शन या डी ऑल ऑफ द। बेटा देखिए इसका आंसर आएगा सी, एग्जीक्यूटिव फंक्शन ही सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देता है। तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे बेटा? सी एग्जीक्यूटिव फंक्शन है को। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू सेल्स मैनेजमेंट includes recruitment, selection, training, motivation, supervision and performance evaluation of the sales force। सेल्स मैनेजमेंट के अंदर कौन रिक्रूटमेंट करता है, सिलेक्शन करता है, मोटिवेशन करता है, सुपरविजन है, परफॉर्मेंस? तो किसने दिया है ये? ए रिचमैन रोमन, बी बी आर कैनफील्ड, सी हैम्पटन चुबिंग या डी अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? डी अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 9, इज द प्रोवाइडर ऑफ गुड्स और सर्विस। कौन है जो प्रोवाइड करता है गुड्स को और सर्विस को? ए द सप्लायर, द बायर, सी द सेलर या डी द कंज्यूमर। तो बेटा इसका आंसर होगा ए द सप्लायर, क्योंकि सप्लायर ही गुड्स को प्रोवाइड करता है और सर्विस देता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ नॉट ए स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट का स्ट्रेटेजिक रोल नहीं है? ए ट्रैकिंग, बी रिपोर्टिंग, सी डिलीवरी या डी ऑप्टिमाइजिंग डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए बेटा ट्रैकिंग है, सी आपको डिलीवरी भी करना, ऑप्टिमाइजिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाना है, तो बी इसका आंसर होगा रिपोर्टिंग करना। 11, एन इफेक्टिव सेल्स प्लान ऑब्जेक्टिव शुड बी।
अगर आपको कोई सेल्स प्लान अच्छा बनाना है तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? ए, प्रीसियस, मीजरेबल एंड टाइम स्पेसिफिक। बी, जनरल, मीजरेबल एंड फ्लेक्सिबल। सी, प्रॉफिटेबल, सब्जेक्टिव एंड मीजरेबल। डी, प्रीसियस, प्रॉफिटेबल एंड मीजरेबल। तो बेटा इसका आंसर होगा ए, प्रीसियस, मीजरेबल एंड टाइम स्पेसिफिक। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है वो पहले मापनी जाती है, उसको प्राइस मूल्य होता है, और सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट डलता है वो किस पे डलता है बेटा? टाइम स्पेसिफिक। क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग ही हमारे सेल्स प्लान बनाए जाते हैं, नहीं तो बाद में हमारी सेल्स टाइम पे कंप्लीट ना हो तो उस चीज़ का कोई मतलब महत्व नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपके लिए ये आंसर होगा, प्रीसियस, मीजरेबल एंड टाइम स्पेसिफिक। क्वेश्चन नंबर 12, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट मेजरली फोकस ऑन द सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट ज़्यादातर फोकस किया जाता है। ए, बाइंग एस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, सेलिंग एस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सी, नेगोटिंग एस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। या डी, आपका प्रोड्यूसिंग एस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट ज़्यादातर किस पे फोकस करता है? आपका बी आंसर है, सेलिंग एस्पेक्ट। क्योंकि जितनी सेल होगी संगठन की उतना ही हमारा मोटिवेशन होगा और वही हमारे टारगेट को कंप्लीट करेगा। क्वेश्चन नंबर 13, इन सेल्स मैनेजमेंट ERP स्टैंड, मतलब ERP की फुल फॉर्म क्या है सेल्स मैनेजमेंट में? ए, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग बोलेंगे। बी, एंटरप्राइज रिसर्च प्लानिंग, एंटरप्राइज रिसोर्स प्रोसेस। या डी, एंटरप्राइज रिसर्च प्रोसेस। तो बेटा ERP की फुल फॉर्म होती है, ए आंसर है इसका, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 14, ए सेल्स ऑर्गेनाइजेशन ब्रिज द गैप बिटवीन द मार्केट एंड द। सेल ऑर्गेनाइजेशन का जो पुल होता है, जो गैप करता है बिटवीन मार्केट एंड द, मार्केट और किसके साथ हो सकता है? पहला, ए, प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी ऑफ द फर्म। बी, ह्यूमन रिसोर्सेज कैपेसिटी ऑफ द फर्म। सी, फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द फर्म। या डी, बोथ ए एंड बी। देखिए बेटा सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव होता है ब्रिज, जो गैप बिटवीन होता है मार्केट और आपका प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी ऑफ द फर्म और ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि इसके बिना कोई भी सेल ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। तो ये ब्रिज है आपका, तो इसका आंसर बेटा डी होगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 15, द फील्ड सेल्स फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एस, ए, इनसाइड सेल्स फोर्स, आउटसाइड सेल्स फोर्स, सेल्स टीम, या नन ऑफ द एबव। देखिए फील्ड सेल्स फोर्स जो भी होती है वो आउटसाइड सेल्स फोर्स होती है, क्योंकि बाहर ही पता चलता है कि कोई भी वर्कर कितना सेल्स एजेंट है, कैसे काम कर रहा है, तो उसमें क्या इफेक्टिव पड़ते हैं? आउटसाइड सेल्स फोर्स। तो इसका आंसर बेटा क्या होगा? बी, आउटसाइड सेल्स फोर्स। क्वेश्चन नंबर 16, विच टाइप ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग मेथड इंक्लूड्स टाइम सीरीज एनालिसिस। कौन सी सेल्स फोरकास्टिंग के लिए मेथड यूज़ किया जाता है टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए? तो ए, एक्सट्रापोलेशन मेथड। बी, मूविंग एवरेज मेथड। सी, रिग्रेशन एनालिसिस। या डी, ऑल ऑफ द एबव। देखिए बेटा सेल्स फोरकास्टिंग के लिए तीनों ही मेथड यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि टाइम सीरीज के इंटरनली तीनों पार्ट है, एक्सट्रापोलेशन मेथड, बी, मूविंग एवरेज मेथड और सी, रिग्रेशन। तो इसका आंसर बेटा क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 17, ए कॉमन मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ए सेल्स फोरकास्ट कंसिस्ट ऑफ। एक कॉमन मेथड जो सेल्स फोरकास्टिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, प्रिपेयर ए मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट। बी, प्रिपेयर एन इंडस्ट्री सेल्स फोरकास्ट। सी, प्रिपेयर ए कंपनी सेल फोरकास्ट। या ऑल ऑफ द एबव। देखिए बेटा इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबव। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट भी किया जाता है, इंडस्ट्री सेल फोरकास्ट भी किया जाता है और कंपनी सेल फोरकास्ट भी किया जाता है। तो आंसर क्या होगा बेटा? डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 18, द फर्स्ट स्टेज इन क्रिएटिंग ए सेल्स फोरकास्ट इज टू एस्टिमेट। किसके थ्रू हम फर्स्ट स्टेज सेल फोरकास्ट को किससे करेंगे? तो ए, मार्केट डिमांड। बी, वेल्थ। सी, कंज्यूमर नीड्स एंड डिमांड्स। या डी, सेल्स प्लानिंग। देखिए बेटा सब कुछ डिपेंड होता है मार्केट की डिमांड पे। अगर डिमांड है तभी तो हम सप्लाई कर पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेज जो सेल फोरकास्ट की करती है कि मार्केट में कितनी डिमांड है उस प्रोडक्ट की, तो इसका आंसर बेटा क्या होगा? ए, मार्केट डिमांड। क्वेश्चन नंबर 19, सेल फोरकास्टिंग इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ। सेल फोरकास्टिंग के अंतर्गत कौन सी स्टडी इन्वॉल्व की जाती है? ए है सेल्स प्लानिंग, बी, डिस्ट्रीब्यूशन आउटलिस्ट और आपका सी, कंज्यूमर नीड्स एंड डिमांड्स। या ऑल ऑफ द एबव। देखिए बेटा सब कुछ इसका आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि कंज्यूमर नीड्स एंड डिमांड, सेल फोरकास्टिंग सब कुछ इसी के इंटरनल यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच एलिमेंट is not used for determining the size of a sales force in the workload method। कौन सा ऐसा है जो सेल्स फोर्स के अंतर्गत एलिमेंट नॉट यूज मतलब नहीं यूज़ किया जाता है? ए, नंबर ऑफ सेल्स पीपल।
बी नंबर ऑफ कस्टमर, लेंथ ऑफ एन एवरेज सेल, या डी नंबर ऑफ ईयर्स इन सेल्स एक्सपीरियंस। आपका बेटा कौन सा एलिमेंट नॉट यूज्ड नहीं होता है वर्कलोड मेथड के अंदर? नंबर ऑफ ईयर इन सेल्स एक्सपीरियंस, डी। इसका आंसर बेटा क्या है? डी, नंबर ऑफ ईयर्स इन सेल्स एक्सपीरियंस। 21, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ए सेल्स ऑर्गेनाइजेशन? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का सबसे प्राइमरी रोल क्या होता है? ए, टू मैनेज प्रोडक्शन, बी, टू मैनेज कस्टमर सर्विस, सी, टू मैनेज द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स टू कस्टमर, डी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए बेटा, सबसे मेन होता है सी आंसर है इसका, टू मैनेज द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स, कि आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक किसके थ्रू, किस तरीके से मैनेज करके ट्रांसफ़र करते हैं, कैसी मार्केट एक्टिविटी को देखते हैं, मार्केट की डिमांड को देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप सप्लाई करते हैं। तो ये प्राइमरी रोल कहलाता है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स मैनेजमेंट? अब देखिए बेटा, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी रोल अलग होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है सेल्स मैनेजमेंट का? ए, मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्ट एफिशिएंसी, बी, मैक्सिमाइजिंग एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमाइजिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, या डी, मैक्सिमाइज सेल्स रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए बेटा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो ही जाएगा जब हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग मार्केट में प्रोडक्ट सप्लाई होंगे। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन भी हो जाता है। तो मेन जो इफेक्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो कौन सा होता है? डी, मैक्सिमाइज सेल्स रेवेन्यू, क्योंकि मेन जो होता है हमारा कितना सेल्स इनकम हो रही है और कितना हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है। तो मेन आंसर क्या होगा बेटा इसका? डी, मैक्सिमाइज सेल्स रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट? भाई व्यापारिक मैनेजमेंट का जो भी आपका है उसका क्या नेचर है? ए है स्टैटिक एंड अनचेंजिंग, बी डायनामिक एंड इवॉल्विंग, सी फोकस्ड ओनली ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, या डी आइसोलेटेड फ्रॉम मार्केट ट्रेंड। देखिए बेटा, बिजनेस मैनेजमेंट का मेन जो नेचर होना चाहिए वो डायनामिक। डायनामिक मीन्स क्या होता है? गतिशील, इवॉल्विंग, या आप उससे इवॉल्व हो रहे हैं। तो ऑलवेज चेंज इन योर लाइफ, इन योर प्रोडक्ट, इन योर डिमांड, इन योर सप्लाई, तो ये ऑलवेज चेंज होती रहे, तो दैट्स कॉल्ड डायनामिक एंड इवॉल्विंग। तो इसका आंसर बेटा क्या होगा? बी, डायनामिक एंड इवॉल्विंग। क्वेश्चन नंबर 24, विच इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स मैनेजमेंट? सेल्स मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य नहीं है, कौन सा है? ए, इंक्रीजिंग कस्टमर लॉयल्टी, बी, रिड्यूसिंग प्रोडक्ट कॉस्ट, सी, मैक्सिमाइजिंग सेल्स रेवेन्यू, या डी, अचीविंग सेल्स टारगेट। देखिए बेटा, आपको कस्टमर लॉयल्टी को तो इंक्रीज़ करना पड़ता है, ये तो मेन उद्देश्य है। सी, मैक्सिमाइजिंग सेल्स रेवेन्यू, आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स रेवेन्यू बढ़ाएंगे तभी तो हमारी कंपनी की गुडविल होगी मार्केट में और कंपनी का सेल्स फॉरकास्टिंग बढ़ती जाएगी। डी, अचीविंग सेल्स टारगेट, और क्या सेल्स टारगेट तो मेन होता है अचीव करना, तो कौन सा उद्देश्य नहीं हो? रिड्यूसिंग प्रोडक्ट कॉस्ट। भाई आप अकॉर्डिंग टू मार्केट के अकॉर्डिंग अपनी कॉस्ट को डाउन नहीं कर सकते, तो इसका आंसर बेटा क्या होगा? बी, रिड्यूसिंग प्रोडक्ट कॉस्ट। 25, इन द सेलिंग प्रोसेस व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप आफ्टर आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कस्टमर? सेलिंग प्रोसेस के अंतर्गत आपका पहला फर्स्ट स्टेप क्या होगा जो पोटेंशियल कस्टमर को आइडेंटिफाई कर सकता है? तो ए है सेल्स प्रेजेंटेशन, बी, मार्केट आइडेंटिफिकेशन, सी, प्रोस्पेक्टिंग, या डी, प्री अप्रोच। तो ये बेटा सेल्स प्रेजेंटेशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कस्टमर्स का, मार्केट आइडेंटिफिकेशन से नहीं, तो मेन चीज़ क्या है? सी, प्रोस्पेक्टिंग, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आता है उसके लिए पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? प्रोस्पेक्टस, यानी उसके बारे में सब कुछ बताना होता है, डिटेल बतानी होती है, तभी कस्टमर को आप सेलिंग प्रोसेस में पोटेंशियल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? सी, प्रोस्पेक्टिंग। ओके, थैंक यू।